दोस्तों, हमारी दुनिया कई सारे रहस्यों से भरी पड़ी है। दुनिया में कई ऐसी जगह मौजूद हैं जो अपने रहस्यों के कारण हमेशा इंसानों के आकर्षण का केंद्र रही हैं। हमारे देश में भी कई ऐसे रहस्य हैं। कुछ रहस्य काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं जो कि मंदिरों से जुड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु में स्थित वरदराज पेरुमाल मंदिर की। दोस्तों, भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम तीर्थ नगर में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह दिव्य देशम में से एक है। दिव्य देशम विष्णु के वह 108 मंदिर हैं जहां 12 आलवार संतों ने तीर्थ करा था। ये कांचीपुरम के जिस भाग में है उसे विष्णु कांची कहा जाता है। तमिलनाडु के इस मंदिर के दर्शन आप अपने जीवन काल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या फिर 3 बार ही कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जलमग्न रहने वाली भगवान विष्णु की इस विशालकाय मूर्ति को 40 साल में एक बार ही पानी से बाहर निकाला जाता है, और वो भी सिर्फ 48 दिनों के लिए। कहा जाता है कि भगवान 40 साल में एक बार ही जल समाधि से बाहर आते हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर के रहस्य के बारे में। मंदिर के रहस्य से जुड़ी 2 कथाएं काफी प्रचलित हैं। सबसे प्राचीन कहानी पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा से जुड़ी हुई है। भगवान ब्रह्मा जी एक बार यज्ञ करने के लिए यहाँ आए थे। पुराणों के अनुसार यज्ञ में पत्नी का होना आवश्यक होता है। जब ब्रह्मा जी यहाँ यज्ञ करने के लिए आए तब उनकी पत्नी लक्ष्मी सावित्री यहाँ उपस्थित नहीं थी। तब इस समस्या को हल करने के लिए ब्रह्मा जी ने माता गायत्री को यज्ञ विधि में शामिल किया। जब लक्ष्मी सावित्री ने यज्ञ में ब्रह्मा जी के साथ माता गायत्री को देखा तो वे काफी क्रोधित हो गईं। क्रोध में आकर लक्ष्मी सावित्री ने यज्ञ को नष्ट करने के लिए नदी का रूप धारण किया। अपने प्रचंड वेग के कारण इस नदी को वेगवती नदी कहा जाने लगा। बताया गया कि वेगवती नदी का प्रवाह इतना गतिशील था कि अपने वेग के कारण कांची में तबाही मच गई। तब कांची को लक्ष्मी सावित्री के प्रकोप से बचाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को आना पड़ा। भगवान विष्णु ने अपने शरीर से वेगवती नदी को रोक दिया। नदी के वेग को रोकने के लिए भगवान विष्णु भूमि पर दीवार की तरह लेट गए। जब ब्रह्मा जी का यज्ञ पूरा हुआ तो ब्रह्मा जी ने देव शिल्पी विश्वकर्मा को भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी के कहने पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने अंजीर की लकड़ियों से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाई। अंजीर से बने इस प्रतिमा का नाम अत्ति वरदराज पड़ा। अत्ति का अर्थ होता है अंजीर की लकड़ी। माना जाता है कि पहले इस जगह पर अंजीर के पेड़ों का घना जंगल हुआ करता था। वरदराज का अर्थ होता है हर तरह का वरदान देने वाला। जब ब्रह्मा जी का यज्ञ चालू था तब यज्ञ की अग्नि का तेज इतना ज्यादा था कि भगवान वरदराज इस तेज को सह नहीं पा रहे थे। तब एक दिन भगवान वरदराज एक पुजारी के सपने में आए और कहा कि मेरी प्रतिमा को मंदिर में बने अनंत सरस सरोवर में रख दे और पूजा के लिए एक अलग पत्थर की मूर्ति बनाई जाए। पुजारी ने सवाल किया कि भगवान फिर हमें उस प्रतिमा के दर्शन कब होंगे। जवाब मिला कि हर 40 साल बाद एक बार 48 दिनों के लिए मेरी प्रतिमा को सरोवर से निकाला जाए। माना जाता है कि तभी से यह परंपरा बनी हुई है जो आज भी निरंतर चालू है। एक और कहानी मुगल आक्रमण से जुड़ी हुई है। इस कहानी के अनुसार जब दक्षिण भारत में मुगलों ने आक्रमण किए तब काफी मंदिरों का नुकसान हुआ। इस नुकसान से इस प्रतिमा को बचाने के लिए इसकी रक्षा हेतु मंदिरों के पुजारियों ने इस प्रतिमा को पास से बने सरोवर में छिपा दिया। करीब 40 साल तक यह प्रतिमा पानी के भीतर रही। इसके बाद मंदिर के मुख्य पुजारी के 2 बेटों ने इस प्रतिमा को सरोवर से बाहर निकाला ताकि इसकी वे पूजा कर सके। माना जाता है कि यह प्रतिमा करीब 48 दिनों तक मंदिर के गर्भगृह में रही, फिर दोबारा अपने आप ही सरोवर में वापस चली गई। तब से यह परंपरा शुरू हुई कि भगवान अत्ति वरदराज की प्रतिमा को 40 साल बाद 48 दिनों के लिए ही निकाला जाए। इससे पहले यह प्रतिमा 1939, उसके बाद 1979 और फिर 2019 में निकाली गई थी। अब यह प्रतिमा साल 2059 में निकाली जाएगी। दोस्तों, भगवान अत्ति वरदराज के प्रति एक और ऐसी मान्यता है कि देवगुरु बृहस्पति इस प्रतिमा की सरोवर के अंदर पूजा किया करते हैं। भगवान अत्ति वरदराज की प्रतिमा जिस अनंत सरोवर में रखी जाती है उस सरोवर का पानी 40 साल में कभी कम नहीं होता और ना ही कभी यह सरोवर सूखता है ना इंटरेस्टिंग। 40 साल बाद जब इस सरोवर से प्रतिमा को निकाला जाता है तब इस सरोवर को खाली किया जाता है और इस सरोवर का पानी पास के एक दूसरे सरोवर में छोड़ दिया जाता है। यह सरोवर प्रतिमा निकाले गए दिन से 48 दिनों तक सूखा रहता है। मंदिर प्रबंधन से जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि 1979 में जब भगवान को 48 दिनों बाद जलवास देने के लिए सरोवर में रखा गया तो उसी रात इतनी तेज बरसात हुई कि पूरा सरोवर एक रात में ही पूरा भर गया।
दोस्तों, आप इस प्रतिमा से जुड़े एक रहस्य के बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे। जैसा हमने जाना कि भगवान अत्ति वरदराज की प्रतिमा अंजीर की लकड़ी से बनी हुई है और यह प्रतिमा सालों से परंपरा के अनुसार पानी में रखी जाती है, फिर भी यह सड़ती नहीं है। लगातार पानी में रहने के बावजूद भी इस प्रतिमा के मूल रूप में कोई भी बदलाव नहीं होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रतिमा पर किसी तरह का लेप भी नहीं किया हुआ है। लोगों का मानना है कि जब इस प्रतिमा का निर्माण किया गया होगा तभी इसमें संभवतः कोई ऐसी धातु या फिर कुछ ऐसी चीज जिसे वह लंबे समय तक टिक पाए मिलाई गई होगी। दोस्तों, भगवान अत्ति वरदराज के गले में एक हार है, उसका भी एक इतिहास रहा है। आपको बता दें कि हार को क्लाइव नेकलेस के नाम से जाना जाता है। जब ब्रिटिश अफसर रॉबर्ट क्लाइव सन 1700 में मद्रास के गवर्नर जनरल बने, तब उन्होंने अर्कोट रियासत जीतने के बाद रियासत से मिले खजाने में सबसे कीमती नेकलेस को भेंट स्वरूप मंदिर में दान दिया। कहा जाता है कि जब रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल बनकर मद्रास आए थे तब वे पेट की किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे। इस बीमारी के चलते एक दिन वरदराज मंदिर के पुजारियों से मिले, तब पुजारियों ने उनको चरणामृत और भोग खाने को दिया, जिसे खाने के बाद वे ठीक हो गए। इसी कारण रॉबर्ट क्लाइव ने वह हार भगवान वरदराज को चढ़ाया था। सरोवर के भीतर भगवान वरदराज का एक स्थान तय है। दोस्तों, सरोवर के मध्य में 24 फीट के एक कुंड का निर्माण किया हुआ है। इस कुंड पर अत्ति वरदराज मंडप बनाया हुआ है। इसी मंडप में भगवान अत्ति वरदराज को जलवास दिया जाता है। हम सब जानते हैं कि लकड़ी पानी में तैरती है क्योंकि लकड़ी का घनत्व काफी कम होता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जब प्रतिमा को जलवास दिया जाता है तो प्रतिमा पानी के ऊपर ना आए, इसके लिए उस प्रतिमा पर पत्थर से बने 7 शेष नाग रखे जाते हैं, जिनका वजन कई किलो का होता है। जब प्रतिमा सरोवर से निकाली जाती है तब उसे शुरुआत के 31 दिन शयन मुद्रा में रखा जाता है और अंतिम 17 दिन प्रतिमा को खड़ा रखा जाता है। मंदिर की संपूर्ण पूजा व्यवस्था अयंगर ब्राह्मणों के हाथों में होती है। भगवान के जलवास के समय किसी भी तरह के ढोल ताशे फटाके नहीं चलाए जाते, केवल वैदिक ऋचाओं का गायन वेदपाठी ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है। मंदिर के मुख्य पुजारी और कुछ खास कर्मचारी मिलकर प्रतिमा को जलवास देने की विधि पूरी करते हैं। जलवास देने के पहले भगवान का सारा श्रृंगार किया जाता है। केवल एक वस्त्र और जनेऊ ही भगवान के जलवास देते समय धारण कराई जाती है। इस विधि में मंदिर के मुख्य पुजारी सहित कुछ खास कर्मचारी होते हैं। आम जनता को इससे दूर रखा जाता है। दोस्तों, ये था तमिलनाडु में स्थित अत्ति वरदराज मंदिर का रहस्य। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।